दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक राजस्थान इतिहास में जो है वो राजस्थान की सभ्यताएं हैं। जो राजस्थान की सभ्यताएं हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार इसमें दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सीईटी एग्जाम जो होने वाला है निकट भविष्य में, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप इनको देखें और क्लास को सब्सक्राइब करें, एंड तक देखें। चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है पहला, राजस्थान में कौन सी सभ्यता से लोहा बनाने की भट्टियां मिली है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर दे कमेंट सेक्शन में। जो राजस्थान में जो सभ्यता है, जो लोहा बनाने की भट्टियां मिली है दोस्तों, वो मिली है सुनारी सभ्यता से। जो सुनारी सभ्यता है झुंझुनू में स्थित है और कांकरी नदी के किनारे स्थित है। और भी सभ्यताएं मिली हैं जो लोहा बनाने की भट्टियां मिली है वहां से, जैसे उदयपुर में ईशवाल सभ्यता, जयपुर में जोधपुरा सभ्यता और टोंक में रेड सभ्यता। यहाँ से भी लोहा बनाने की भट्टियां मिली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, सीईटी में आने वाला लायक क्वेश्चन है, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से देखें। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मौर्य बौद्ध कालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं। देखिए, मौर्य बुद्ध कालीन के अवशेष जो मिले हैं, ऑप्शन है फर्स्ट हमारा नोहो, सेकंड है बैराट, थर्ड है कालीबंगा, फोर्थ है आहट। चूज करिए और कमेंट सेक्शन में आंसर दें। देखिए, मौर्य बौद्ध कालीन की जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं राजस्थान में बैराट सभ्यता से। बैराट सभ्यता से राजस्थान में गोल बौद्ध मंदिर मिले हैं, साक्षी सारनाथ पाटलिपुत्र के अवशेष मिले हैं। तो बैराट सभ्यता एकमात्र सभ्यता है जहाँ पे राजस्थान में गुप्त काल के सभ्य अवशेष मिले हैं, मौर्य बुद्ध कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हम शॉर्ट और स्वीट्स में बता रहे हैं आपको। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, गिलुंड सभ्यता की खोज किसने की थी। चूज करें, आंसर दे, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाए, परखिए अपने आप को। देखिए, गिलुंड सभ्यता की जो खोज हुई थी वो की थी बीबी लाल व बीके थापड़। बीबी लाल बीबी लाल ने गिलुंड सभ्यता की खोज जो की थी वो 1957 से 1958 के बीच की थी। जो कि गिलुंड सभ्यता है वो राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है और बनास नदी के किनारे स्थित है। और गिलुंड सभ्यता को ही हम आहड़ बनास संस्कृति या ताम्र पाषाण संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। गिलुंड सभ्यता को दोस्तों ताम्र पाषाण संस्कृति या आहड़ बनास संस्कृति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, कि जो पुरातत्ववेता था अन्नारिड के नेतृत्व में किस सभ्यता की खोज हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन है गिलुंड, सेकंड है जोधपुर, थर्ड है गणेश्वर, फोर्थ है रणभैल। चूज करें और आंसर दे, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाए। पता लगे आपको आपने कितनी तैयारी की है, सीईटी के लिए आपने प्रिपरेशन जो की है वो कितनी बेहतर की है। तो आंसर दे। जो दोस्तों जो पुरातत्ववेता हन्नारिड था, हन्नारिड ने जो खोज की थी वो की थी 1952 से 1954 के बीच। 1952 से 1954 के बीच जो खोज की थी उन्होंने, उसने की थी रंगमहल सभ्यता की खोज। अन्ना रीड ने जो खोज की थी 1952 से 1954 के बीच, वो रंगमहल सभ्यता की खोज की थी। और इस सभ्यता की विशेषता ये है कि यहाँ पे लाल रंग के जो मिट्टी के बर्तन थे उस पे काले रंग की चित्रकारी उकेरी जाती थी। यानी कि जो राममहल सभ्यता की थी हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे पर, जिसकी खोज 1952 से 1954 में की गई थी, वहाँ की एक फेमस जो थी वो कलाकारी थी कि लाल रंग के जो मिट्टी के बर्तन हैं उन पर काले रंग की चित्रकारी उकेरी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गिलुंड सभ्यता की खोज किस सन में हुई थी। गिलुंड सभ्यता की खोज जो हुई थी वो किस सन में हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन है 1957, सेकंड 1987, थर्ड 1997, फोर्थ है 1968। दोस्तों, जो गिलुंड सभ्यता है उसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1957 में। 1957 से 1958 के बीच जो बीबी लाल थे, बीबी लाल ने इनकी खोज की। और पुनः इसका जो उत्खनन हुआ था वो 1998 से 2003 के बीच हुआ था। 1998 से 2003 के बीच पुनः पुनः उत्खनन हुआ था। और इसको गिलुंड सभ्यता को आहड़ बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। याद करें, रिपीट करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटी में आएगा ये क्वेश्चन, तो आप थोड़ा थोड़ा ध्यान से पढ़े और क्लास को स्किप न करें, एंड तक देखिए। दोस्तों, इस सभ्यता नाम का जो टॉपिक है हर बार दो तीन क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा इंटरेस्ट लेके क्लास को पढ़े। सिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, रंगमहल सभ्यता कहाँ स्थित है। फर्स्ट जोधपुर, सेकंड जयपुर, थर्ड हनुमानगढ़, फोर्थ गंगानगर।
देखिए आंसर दे कमेंट सेक्शन में। रंग महल सभ्यता जो है दोस्तों वो है हनुमानगढ़ में स्थित। आपको बताया हनुमानगढ़ में रंग महल सभ्यता स्थित है। वो जो रंगमहल सभ्यता है उसकी खोज 1952 से 1954 में हुई थी। विशेषता है यहाँ पे लाल रंग के मिट्टी के बर्तन पर काले रंग की चित्रकारी उकेरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता को किसने सिंधु सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है? कौन सा ऐसा इतिहासकार था जिसने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है? फर्स्ट है दशरथ, सेकंड दयाराम साहनी, थर्ड है ओझा जी या फोर्थ है एच डी हरलाल साखरिया साकलिया। देखिए जो कालीबंगा सभ्यता थी जिसे दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है, गरीबों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, उसको सिंधु सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा था दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीम डोंगरी राजस्थान में किस सभ्यता में स्थित थी? यानी कि भीम डोंगरी के जो अवशेष पाए गए हैं राजस्थान में कौन सी सभ्यता में पाए गए हैं? फर्स्ट है कालीबंगा, सेकंड है आहड़, थर्ड है बैराट, फोर्थ है जोधपुर। चूज करें आंसर, कमेंट सेक्शन में आंसर दें, तभी आपको पता लगेगा आपने कितनी बेहतरीन तैयारी की है और आपका जो क्वेश्चन है वो रिवीजन भी होगा, मेमोरी बढ़ेगी। तो आप आंसर दें। देखिए भीम डोंगरी, जो भीम डोंगरी है राजस्थान में, जहाँ मौर्य कालीन बौद्ध कालीन के अवशेष मिले हैं, वो एक ही सभ्यता है, वो है बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता है जहाँ पे भीम डोंगरी के अवशेष मिले हैं, मौर्य कालीन बौद्ध कालीन के अवशेष मिले हैं। बैराट सभ्यता है जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी 1936 में, और सर्वप्रथम इसकी जो खोज की थी 1837 में बर्ट ने की थी, और दयाराम साहनी ने 1936 में इसको खनन करवाया। एन एल बनर्जी ने, कैलाशनाथ दीक्षित ने आदि ने इनका खनन करवाया। यहाँ पे जो बैराट सभ्यता है वहाँ पे बीजा की पहाड़ी भी मिली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य राजस्थान में किस सभ्यता से मिले हैं? यानी जो अग्निकुंड है जहाँ पे कौन सी सभ्यता में इनके प्राचीन अवशेष मिले हैं? फर्स्ट है जायल दोस्तों, सेकंड है कालीबंगा, थर्ड है आहड़, फोर्थ है बैराट। आंसर दे दोस्तों और चूज करें आंसर। देखिए अग्नि वेदिकाओं के जो साक्ष्य मिले हैं राजस्थान में वो एकमात्र सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, वहां से इसके अवशेष मिले हैं। यहाँ पे काले काले जो कालीबंगा है उसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। अमलानंद घोष ने 1952 में इसकी खोज की थी, और 1961 से 1969 1961 से 1969 के बीच जो बीबी लाल और बीपी थापर थे उन्होंने इसका उत्खनन करवाया था। जूते हुए खेत मिले हैं। तो आंसर आएगा हमारा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्र सभ्यता की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? दोस्तों दो क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ से, ताम्र सभ्यता की जननी और ताम्र सभ्यता की नगरी। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो रिपीट करें और क्लास को एंड तक देखिए। हर एक क्वेश्चन जो बनाया गया है वेरी इंपॉर्टेंट है, सीईटी के लिए वेरी खास है। तो देखिए दोस्तों आंसर जो होगा वो ताम्र सभ्यता की जननी होगा गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है, और ताम्र सभ्यता की जो नगरी है वो आहड़ सभ्यता को कहा जाता है, जो कि उदयपुर में स्थित है। और गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के शिखर में स्थित, कांतली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो हम ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट्स में बताएंगे आपको कि जोधपुरा सभ्यता राजस्थान में कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुरा सभ्यता राजस्थान में कहाँ पर है? फर्स्ट हनुमानगढ़, सेकंड जयपुर, थर्ड पाली, फोर्थ करौली। दोस्तों जो जोधपुरा सभ्यता के अवशेष मिले हैं वो जयपुर में साबी नदी के किनारे मिले हैं। जयपुर में साबी नदी जो है वहां के किनारे जोधपुरा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहड़ सभ्यता का उत्खनन किसने कराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को मिलता है एग्जाम में, तो चूज करिए आंसर। आहड़ सभ्यता का उत्खनन दोस्तों किसने कराया था? दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन अमलानंद, सेकंड दयाराम साहनी, थर्ड है रामचंद्र अग्रवाल, फोर्थ है अक्षय कीर्ति व्यास। इजी क्वेश्चन है। जो आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था वो कराया था अक्षय कीर्ति व्यास ने। दोस्तों अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में, रतन चंद्र अग्रवाल ने 1956 में, और एच डी सांकलिया ने भी इसका उत्खनन कराया था। आंसर आएगा अक्षय कीर्ति व्यास, जो कि उदयपुर में स्थित है। आर्य सभ्यता से, आर्य सभ्यता को हम ताम्रपाषाण संस्कृति भी के नाम से भी जाना जाता है। तो
आंसर आएगा अक्षय कीर्ति व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धूलकोट सभ्यता के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करें, देखिए इसको, रिवीजन करें। देखिए धूलकोट सभ्यता, धूलकोट सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से, कौन सी सभ्यता में पाई जाते हैं धूलकोट। देखिए धूलकोट सभ्यता जो कि आहड़ सभ्यता में मिलते हैं अवशेष, जो कि आयरन नदी के किनारे स्थित है, जिसे आहघाट के नाम से भी जाना जाता है। आयरन नदी के किनारे पर स्थित है, इसलिए धूलकोट सभ्यता के नाम से जाना जाता है आहड़ सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल काले बनकोटे कौन सी सभ्यता की विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन आहड़, सेकंड है कालीबंगा, थर्ड है गणेश्वर, फोर्थ है तिलवाड़ा। देखिए लाल काले बनकोटे, पहले आप ये देखिए लाल काले बनकोटे का क्या अर्थ है। लाल काले बनकोटे का अर्थ है लाल रंग के बर्तन पर काले रंग की चित्रकारी जो उकेरी जाती है उसे लाल काले बनकोटे कहते हैं। कहाँ की विशेषता है, आहड़ सभ्यता की विशेषता है। और उल्टी पकाई विधि का प्रयोग आहड़ सभ्यता में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणेश्वर सभ्यता किस नदी पर स्थित है। तो आंसर दें। देखिए दोस्तों गणेश्वर सभ्यता जो है सीकर में कांकली नदी के किनारे स्थित है, जिसकी जो खोज की थी 1972 में आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। और उत्खनन जो हुआ था 1977 से 1978 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं। देखिए दोस्तों महाभारत कालीन सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं बैराट सभ्यता से, जहाँ पे मौर्य कालीन, बौद्ध कालीन, गुप्त कालीन जो अवशेष मिले हैं महाभारत कालीन जो बैराट सभ्यता से मिले हैं। तो आंसर आएगा हमारा बैराट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस सभ्यता को की निर्धन राजधानी कहा है। कौन सी सभ्यता है जिसे निर्धन राजधानी के नाम से जाना गया है। फर्स्ट है बैराट, सेकंड कालीबंगा, थर्ड है गणेश्वर, फोर्थ है ओजियाना। देखिए जो निर्धन राजधानी कहा है सभ्यता को, वो मानी गई है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता कारण है, कालीबंगा सभ्यता को निर्धन राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे कच्ची ईंटों के मकान बनाए जाते थे। कच्ची ईंटों के मकान बनाने के कारण निर्धन राजधानी कहा है। और जो कालीबंगा सभ्यता थी उसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। खोज अमलानंद घोष ने की थी। खोज जो इसने की थी अमलानंद घोष ने की थी इसकी। तो जो निर्धन राजधानी कहा है वो कहा है कालीबंगा सभ्यता को। और जो हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कहा है, इसको कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की जो तीसरी राजधानी कहा है वो कहा है दशरथ शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य सभ्यता की खोज कब हुई थी। दोस्तों आहट सभ्यता की खोज जो हुई थी वो हुई थी 1953 में। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने आहट सभ्यता की खोज की थी। आहट सभ्यता जो है आयरन नदी के किनारे स्थित है। धूलकोट के अवशेष मिले हैं जिसे आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में इसकी खोज की। रतन चंद्र अग्रवाल ने 1956 में और एच.डी. साकलिया ने भी की थी। तो आंसर आएगा 1953। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है आज का। तो क्लास को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें चैनल को, और क्लास को एंड तक देखिए। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक है। जितनी भी हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं वो आपके सीटी एग्जाम को क्लियर कराने के लिए कर रहे हैं। तो क्लास को स्किप न करें, एंड तक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कप्तान बर्ट का संबंध राजस्थान की सभ्यता से था। देखिए दोस्तों जो आंसर आएगा वो आएगा बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता है। बैराट सभ्यता को कैप्टन बर्ट ने 1837 में इसका खोज की थी। 1837 में कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की थी। तो आंसर आएगा हमारा बैराट। दोस्तों फिर से हम यही रिवीजन कर रहे हैं, यही रिपीट कर रहे हैं कि क्लास को एंड तक देखिए। हर एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है। सभ्यता नाम का टॉपिक हर बार से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो स्किप न करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो और आपके लिए लेके आएंगे हम।